नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 6,800 की लिस्ट है, इससे संबंधित ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। तो साथियों, कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती की जो 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, इन अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है इस सब खबर को सुनकर। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा पेशेंस बना के रखें और चैनल बनाएं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन दबाएं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करें। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 की लिस्ट 5 जनवरी 2022 को आई थी। हालांकि उस समय विधानसभा का इलेक्शन था और लगभग 8 से 9 महीने लगातार धरना हुआ था। इस धरना के बावजूद ये लिस्ट देखने के लिए मिली थी। बाद में हमारे इस ग्रुप के कुछ साथियों ने, या कह सकते हैं ओबीसी एससी समाज के ही भाइयों ने, कोर्ट में इस मैटर को ले गए, क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि 6,800 की लिस्ट से ही उनका काम चल पाएगा। क्योंकि दोस्तों, उनका कट ऑफ बहुत नीचे था। जिनका कट ऑफ 61, 62, 63 के समथिंग था, उनका नहीं हो पाया था, क्योंकि 6800 लिस्ट में केवल 65.53 तक ओबीसी की मेरिट गई थी। तो जब वो अभ्यर्थी सिंगल बेंच में पहुंचे तो उन्होंने, जिस कारण के बाद में 6,800 की लिस्ट को क्वेश कर दिया गया और 867 की लिस्ट, जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती जब हुई तो उस टाइम जो लिस्ट आई, उस पूरी लिस्ट को रिविजिट करने के लिए कहा। हालांकि साथियों, 13 मार्च को कोर्ट का ऑर्डर डिलीवर हो चुका है और कोर्ट को ऑर्डर आए हुए धीरे धीरे 2 महीने का समय बीतने जा रहा है। अभी भी सरकार या विभाग हम सभी अभ्यर्थियों को, जो भी कि 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं, केवल गुमराह कर रही हैं। या वो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हों, या माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय हों, या भारतीय जनता पार्टी के कोई भी राष्ट्रीय स्तर के नेता हों या प्रदेश स्तर के नेता हों। जब भी हम अपने साथी या हमारे भाई बहन मिलते जाके, तो हमेशा कहते हैं कि विभाग आपकी तरफ से आपके लिए काम कर रहा है और 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के लिए जरूर कोई ना कोई पॉजिटिव काम कर रहा है। जल्द से जल्द आपको नियुक्ति दिलाने का काम किया जाएगा। साथियों, इसके साथ साथ अब जो डेलीगेशन गया था माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय से, इनकी बात पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग रहा है। साथियों, उम्मीद ये की जा रही थी कि हम लोग मई या जून में अपने अपने विद्यालयों में पहुंच जाएंगे, लेकिन आज जो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय के कहने के बावजूद भी, दोस्तों, आज बेसिक शिक्षा सचिव का एक जो पत्र वायरल हो रहा है, इस पत्र की हकीकत क्या है? इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय से तमाम एप्लीकेशन पहुंचने के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बेसिक शिक्षा सचिव से इस बारे में पूछा कि 6,800 की लिस्ट के बारे में क्या किया जा रहा है। तो स्पष्ट तरीके से माननीय बेसिक शिक्षा सचिव ने स्पष्ट तरीके से कहा कि 6,800 की लिस्ट के बारे में कुछ नहीं किया जा रहा है और न ही विभाग इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के अभी कोई प्रयास कर रहा है। तो साथियों, कहीं ना कहीं 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आपको पता है कि सिंगल बेंच से 6,800 की लिस्ट क्वेश कर दी गई है, रद्द कर दी गई है। और अब देखना है सभी साथी जो कि डबल बेंच में दमदारी के साथ लड़ेंगे, और डबल बेंच के माध्यम से हम लोगों को एटीआरई पे लड़ना है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं, जो भी भाई बहन इसका नेतृत्व कर रहे हैं, कि जल्द से जल्द दमदारी के साथ सारे लोग एकजुट हो जाएं तो बहुत बेस्ट होगा और सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट एडवोकेट हायर किए जाएं अपने, और भी जो भी लखनऊ हाई कोर्ट के जो टॉप मोस्ट वकील हैं, इनको हायर किया जाए, जिससे कि हम लोगों को भी जल्दी से जल्दी राहत मिल सके। साथियों, जैसा कि हम जो विजय यादव के दिशा निर्देश में एक जो जिसमें लगभग 2,500 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं, 2 से 2,500 के आसपास, तो मैं एक बार पुनः विजय भाई से निवेदन करना चाहता हूं, आपने सतीश मिश्रा जी को हायर किया है, तो इसके साथ साथ अगर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के और या लखनऊ खंडपीठ के जो टॉप मोस्ट
सीनियर अधिवक्ता और हैं, शायद अशोक खरे सर, अगर इनको हायर किया जाए इस पर भी एक बार विचार किया जाना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि ज़रूर ऐसे अधिवक्ता लाए जाएं जिससे कि हम सभी ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके। साथियों, कहीं न कहीं हम लोग बहुत उम्मीदों के साथ देख रहे थे बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ, लेकिन सरकार ये जानबूझकर डिले कर रही है। हालांकि जो हम लोगों से कहा जा रहा है समाज में, आसपास मोहल्ले में, गांव में, शहर में या फ्रेंड सर्किल में कि केवल ये चुनावी जुमला है, तो आज वो बात सच साबित हो रही है। हम लोगों को भी आज वही बात दिखाई देने लगी कि चुनावी जुमला था क्या 6800 की लिस्ट में। एक बार पुनः साथियों, 14 मई को आचार संहिता खत्म होने के बाद हम सब लोगों को कोर्ट की लड़ाई के साथ साथ एक बार जमीनी स्तर पर पूरी दमदारी के साथ लड़ाई लड़नी है। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या अगर विशाल आंदोलन किया जाए लखनऊ में, क्या आप लोग आएंगे? तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और क्या आप अपनी नौकरी के लिए सजग हैं? क्या आप चाहते हैं कि 6800 की लिस्ट में आपका नाम है तो आपको जल्दी से जल्दी जॉब मिले? तो इसके लिए कमेंट करें। और साथियों, जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं यह चीज़ बन सकते हैं, ये आपकी स्वेच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि संगठन बनाएं और सब लोग, जितने भी 8, 9, 10 लोग हैं, एक मंच पे आ जाएं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। और फिर आप अपने स्तर से लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ें, कोई बात नहीं, लेकिन मतलब जो जमीन पे काम होना चाहिए, जो जमीनी स्तर पे काम होना चाहिए, लखनऊ में विशाल धरना होना चाहिए। इसके लिए सभी भाई बहन एक साथ आए, हम लोग जल्द से जल्द विजय प्राप्त करेंगे और अपने अपने विद्यालयों में पहुंचेंगे। तो साथियों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भाई लोगों के पास पहुंचाएंगे, क्योंकि ये हम सब लोगों की नौकरी का सवाल है, हम सब लोगों की इज्जत का सवाल है, हम सब लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। और हम सब लोगों ने कड़ी मेहनत की थी, उसके बावजूद ये टेट पास किया, सुपर टेट पास किया, बाद में 6800 की लिस्ट में शामिल हुए। तो साथियों, मैं पुनः उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को मोटिवेट करेंगे कि हम लोग कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से जो डर जाते नैया उनकी पार नहीं होती। मेरे नौजवान भाइयों बहनों, हम लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है। सिंगल बेंच का निर्णय अकाट्य नहीं होता है कि सिंगल बेंच का निर्णय डबल बेंच में नहीं बदलता है। हम लोग 60-65 की लड़ाई में सिंगल बेंच में हारे थे, डबल बेंच में, सिंगल बेंच, डबल बेंच और बाद में सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को जीत मिली थी जाके। हालांकि मैं मान सकता हूँ कि लंबी लड़ाई हो सकती है। हालांकि कुछ आरोप हमारे ऐसे साथियों पर भी लगाए जा रहे हैं जिनके दिशा निर्देश में हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लोग सिलेक्टेड थे, चयनित थे, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने ही पहले 6800 की लिस्ट को क्वेश कराने के लिए प्रयास किए थे। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग हमारी ये बात अगर उन तक पहुंचे तो इस बात पे संज्ञान जरूर लें। इसके साथ साथ चर्चा ये चल रही है कि माननीय सतीश चंद्र मिश्रा सर जो हैं, जो हायर किए गए हैं, क्या ये सामान्य वर्ग के जनरल वर्ग के अभ्यर्थी हैं? और हम सभी लोग ओबीसी एससी समाज की तरफ से के लिए ये उस दमदारी के साथ लड़ेंगे, इस बात पर भी खूब चर्चाएं हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं अगर दूसरा अधिवक्ता कोई लाया जाता है तो ओबीसी एससी समाज का हो और टॉप मोस्ट हो, तो इसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है। साथियों, कहीं ना कहीं हम लोगों को एक और बात सोचनी है कि जो जनरल वर्ग के अधिवक्ता होते हैं या जनरल वर्ग के जो जज होते हैं, शायद ही हम लोगों को के पक्ष में फैसला दें। तो इसलिए आप लोग इस बात को ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं। मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आप लोग अपने स्तर से काम करें, हम लोग पूरे प्रयास करेंगे। और एक बार पुनः आपसे कहना चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के अधिकांश लोगों ने आप पर विश्वास किया है। आप अपनी बात पर कितने खरे उतरते हैं, या पहले जैसे मतलब हर जिले में से कहीं ना कहीं मैंने अपने 20 वीडियो में बोला था, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए हज़ारों लाखों रुपया हमारे वीडियो से सपोर्ट हुआ था,
तमाम भाइयों ने सपोर्ट किया था, हमने सपोर्ट किया था, आपने सपोर्ट किया था, सबने सपोर्ट किया था, उसका रिजल्ट क्या रहा था? क्या 5 सितंबर को नियुक्ति पत्र मिल पाया था? नहीं मिल पाया था। तो ये उसी हिसाब का जुमला न बन के रह जाए मेरे भाइयों बहनों। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ, हद से ज़्यादा जैसे भी हो सकता प्रयास करिए और जल्दी से जल्दी हम लोग अपने अपने विद्यालय में हों, ऐसी मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। इसके साथ साथ मैं परम पिता परमात्मा से भी प्रार्थना करता हूँ कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र मिले, अपने अपने विद्यालय में पहुँचें। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय, यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय से भी विनम्र निवेदन करता हूँ और न्यायपालिका से भी निवेदन करता हूँ, अगर किसी न किसी माध्यम से हमारी बात पहुँच जाती है कि हम सभी 6800 की लिस्ट में पीड़ित अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा विभाग की गलतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं और जो सज़ा बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मिलनी चाहिए थी वो सज़ा हम लोगों को मिल रही है। यहाँ हम लोग आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से प्रताड़ित हैं। ये जिन विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी वो अधिकारी अपनी अच्छी तरह से जॉब कर रहे हैं और अवैध रूप से चयनित अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं और हम लोग जो वैध हैं, वैलिड हैं, हम लोगों को 2.5 से 3 साल पहले ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए थी, हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तो साथियों, थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, हम लोग भी जरूर कामयाब होंगे। मैं आपका भाई सुनील यादव पुनः निवेदन करता हूं, थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करिए, जिससे ओबीसी एससी समाज के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी जो कि 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं, उनके अंदर एक जोश आए, उम्मीद आए, क्योंकि बहुत से साथी हतोत्साहित हो रहे हैं, जीवन में कदम उठा रहे हैं, गलत कदम उठा रहे हैं। तो ऐसा किसी को नहीं करना है, हम लोग जरूर कामयाब होंगे, एक दिन जरूर कामयाब होंगे। मैं आपका भाई सुनील यादव, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।